अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों, मेरा नाम वक्कास अली है। आज हम क्लास 3 की मैथ्स में यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट का टॉपिक लेंथ के हवाले से पढ़ेंगे और जानेंगे कि लेंथ क्या होती है और इसको किस तरह से मेजर किया जाता है। लेंथ इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, यानी फासले को नापना क्या कहलाता है? लेंथ। किसी भी एक जगह से दूसरी जगह के फासले को मेजर करना डिस्टेंस कहलाता है। Length is the term used for identifying the size of an object or distance from one point to. Length is a measure of how long an object is or the distance between two points. दूसरे पॉइंट में यही बात की गई है कि लेंथ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को भी ज़ाहिर करता है कि लेंथ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस ऑब्जेक्ट का फासला कितना है, ये कहलाता है लेंथ। इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाइंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तमाम पॉइंट्स में लेंथ को ज़ाहिर करने के लिए इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान कितना फ़ासला मौजूद है। अगर आप किसी तरीके से उस फासले को नाप लें, मेजर कर लें, तो आप उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का लेंथ मालूम कर सकते हैं। लेंथ मालूम करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप स्क्रीन पे दी गई पिक्चर को गौर से देखें तो यहाँ पे एक रूलर यूज़ हुआ है, यानी स्केल। इसके अलावा लेंथ के लिए हम इंच टेप, जो अक्सर घरों में मौजूद होता है, जो अक्सर लेंथ को मेजर करने के लिए किसी भी चीज़ की फासले को, कोई भी चीज़ कितनी बड़ी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के दरमियान कितनी बड़ी है, उसको मेजर करने के लिए इंच टेप का फासला भी हम इंच टेप के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो लेंथ को मेजर दो तरह से किया जाता है। एक तो रूलर यानी स्केल, और दूसरा जो कॉमन है, घरों के अंदर भी इस्तेमाल होता है, वो है इंच टेप। अब लेंथ तो हमने पढ़ ली कि लेंथ क्या है, और लेंथ के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं कि ना सिर्फ ये कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला कितना है, हम उसको बताएंगे क्या, बताएंगे कैसे कि उसका फासला कितना है। हम किसी को मेजर करने के बाद उसके बारे में, उसकी लेंथ के बारे में किस तरीके से बात कर सकते हैं, उसके लिए इस स्लाइड में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम लेंथ को डिफ़ाइन करने के लिए यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, और लेंथ की यूनिट, मेजर यूनिट जो उसकी स्टैंडर्ड है वो है मीटर। मिसाल के तौर पर कोई भी बॉडी
कितनी मीटर के फासले पर है, या फिर कोई भी बॉडी कितनी मीटर लंबी है। तो लेंथ को डिफाइन करने के लिए हमने जिस यूनिट का इस्तेमाल किया वो है मीटर। लेकिन मीटर के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी यूनिट होती हैं जिनमें हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं और मेजर करने के बाद लेंथ को बता सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो एक जगह लिखा हुआ है कस्टमरी यूनिट ऑफ लेंथ। सबसे लास्ट में लेफ्ट बॉटम में कस्टमरी यूनिट ऑफ लेंथ का मैंने एक बॉक्स बनाया है और उसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंट यूनिट एक दूसरे में क्या रिलेशन रखते हैं। मतलब कि ना सिर्फ मीटर बल्कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, हम इंच का भी इस्तेमाल करते हैं, हम फुट का भी इस्तेमाल करते हैं, और हम यार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, और हम माइल का भी इस्तेमाल करते हैं। बॉक्स में यह बात वाज़ेह कर दी गई है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। इसी तरीके से 1 यार्ड में 3 फुट होते हैं, या फिर 1 यार्ड में 36 इंच होते हैं। 1 माइल में 5280 फुट होते हैं। इस बॉक्स में हर यूनिट के आगे ब्रैकेट में उसका सिंबल भी लगा दिया गया, यानी हम कंप्लीट नहीं लिखते। फुट को हम नहीं लिखेंगे 4 फुट तो FOOT फुट, नहीं, हम लिखेंगे FT। तो उससे हमें वाज़ेह हो जाएगा कि ये लेंथ जो मेजर की गई है वो किस में मेजर की गई है, फुट में मेजर की गई है। जो मेन कन्वर्जन्स हैं वो हैं मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर की। कि आप सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, या इनमें आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे होंगे। ये ज़्यादातर कॉमनली यूज्ड है मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। अगर आप राइट साइड टॉप पे देखें तो मैंने एक डायग्राम यहाँ पे लगाई है जिसमें कन्वर्जन्स को बताया गया है, और जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं वो सब इन कन्वर्जन्स को डिफाइन कर रहे हैं। कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अगर आप इन कन्वर्जन्स को देखें तो मैंने इनको साइकिल की फॉर्म में भी दिखाया है। ये रेड और ब्लू में जो एरोज से मैंने जाहिर किया है उसमें ये लिखा है कि जब मैं किलोमीटर से मीटर में जाऊंगा, मेरे पास कोई चीज़ किलोमीटर में मैंने उसको मेजर किया है और मैं बताना चाहता हूँ मीटर में, तो मैं जितना भी किलोमीटर मैंने मेजर किया है उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। देखें एरो, किलोमीटर से मीटर जाते वक्त का जो एरो है वो मल्टीप्लाई बाय 1000 है। जब मीटर से सेंटीमीटर में जाऊं तो वो मल्टीप्लाई बाय 100 है, और जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट होंगे हम लोग तो वो मल्टीप्लाई बाय क्या है, 10 है। इसका रिवर्ट बैक भी है, यानी अगर मेरे पास मीटर मौजूद है और मुझे किलोमीटर में जाना है तो जितने भी मीटर हैं उनको हम डिवाइड करवा देंगे 1000 से। अगर सेंटीमीटर है और मीटर में कन्वर्ट होना है तो डिवाइड करवाएंगे
100 से। अगर मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट होना है, तो डिवाइड करवाएंगे 10 से। अगर बीच में 2 जंप करनी है, मिसाल के तौर पे किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करा रहे थे, लेकिन मुझे अब किलोमीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर में जाना है, तो आप किलोमीटर से सेंटीमीटर के दरमियान देखें, एक दफ़ा 1000 लिखा हुआ है और एक दफ़ा 100 लिखा हुआ है, तो मैं दोनों से मल्टीप्लाई कराऊंगा। बात समझे? अगर मैं किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो रहा हूँ, तो ना सिर्फ मैं 1000 से बल्कि 100 से भी उस नंबर को मल्टीप्लाई कराऊंगा। इसी तरीके से डिवाइड का भी यही रूल रहेगा। अगर मैं मिलीमीटर से मीटर में जा रहा हूँ, तो मैं एक दफ़ा 10 से डिवाइड करवाऊंगा और फिर दोबारा 100 से डिवाइड करवाऊंगा। ये कन्वर्जन्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेंथ को समझने के लिए, लेंथ को डिफ़ाइन करने के लिए और लेंथ के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। सिर्फ मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर से ही बात नहीं बनती, आपको इंच, फुट, यार्ड, माइल तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लेकिन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फुट, इंच और यार्ड, ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर यूज़ होती हैं, अक्सर डेली लाइफ में यूज़ होती रहती है। अगर आप इन कन्वर्जन्स को याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी डेली लाइफ में भी और मैथमेटिक्स के इस टॉपिक में भी। अब जो मैंने यहाँ पर आपको असेसमेंट दी है बच्चों, आपने क्या करना है, मैंने हर बॉक्स में एक डायग्राम बनाई है और उस डायग्राम के नीचे 2 यूनिट लिखी हैं लेंथ की। पहला बॉक्स देखिए जिसमें साइकिल बनी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है 6 फुट या फिर 6 इंच। आपने ये बताना है कि ये साइकिल 6 फुट की है लेंथ में या फिर 6 इंच की। आपने आइडिया लगाना है, ये एस्टिमेट लेंथ कहलाती है। एस्टिमेट लेंथ का मतलब ये है कि आप सिर्फ अंदाज़े से ये बताएं कि ये 6 फुट तक की है या 6 इंच तक की है। इसी तरीके से अगले डायग्राम में एक पेन या एक कलर टाइप, एक मार्कर के लें वो बनाओ, उसका आपने एस्टिमेट लेंथ ये बतानी है कि ये 3 फुट पे है या 3 इंच पे है। देखें, फुट और इंच में क्या बड़ा होता है? फुट बड़ा होता है, इंच छोटा होता है, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि फुट बड़ा है और इंच छोटा है। अब आपने ख़ुद यहाँ पर एस्टिमेट करना है कि इसकी एस्टिमेटेड लेंथ फुट में होनी चाहिए, यानी 6 फुट में होनी चाहिए, 3 फुट में होनी चाहिए, या इंच में ही ये ख़त्म हो जाएगा, हमें फुट तक जाना नहीं पड़ेगा। एक तो असेसमेंट ये है आपका। दूसरा असेसमेंट जो मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ वो है यूनिट्स कन्वर्जन का। तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी समझाया कि यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू डैश मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपको मालूम भी है, स्लाइड में बताया हुआ है 1000 मीटर होते हैं। क्योंकि हमें 1 किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। तो यहाँ पे कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर है। 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे 1000 ही आ जाएगा। 4000 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए आप डिवाइड करते हैं किससे? 1000 से। मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से। जब आप 4000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितने किलोमीटर आएंगे? 4 किलोमीटर। ये छोटी सी कन्वर्जन्स आपको
दी गई हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको कॉपी करें और इनको बार बार लिखें, ताकि आपको लेंथ की यूनिट्स के हवाले से मुकम्मल तौर पे गिरफ्त हो जाए और आप बाआसानी इन यूनिट्स को ज़बानी तौर पर भी कन्वर्ट करने के काबिल हो जाएं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह।